आशीष भाई से बात करते हैं। जी आशीष भाई, हाँ आमिर भाई, कैसे हैं आशीष भाई? आवाज ठीक आ है, रही है मेरी? खैरियत से? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। आमिर भाई, आप जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे वेदास के बारे में जानने के लिए, जी, तो जी। आपको किसी से नहीं मिलेगा। आपके जो चैंपियन हरि भाई भी आए थे, वो भी बेचारे आपस में ही अपने आप में ही अपनी बातों में ही घूम के चले गए। तो अगर आपको रियली में, मैं तो कहूँगा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ के जितने भी बंदे आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे ज्यादा आप वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, इन सब के बारे में जानते हैं। आशीष भाई, मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे सनातन भाई हैं? मैं पहले हिंदू था, अच्छा, एंड अच्छा। नाउ आई एम मुस्लिम। ओहो हो! वाह, वाह, वाह! अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम ये मेरा भाई। ये वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। ठीक है। ये जो तो कई जी, जी। ऐसे वर्ड हैं जो आपने अभी पहले बोला था, मतलब वेलकम के लिए, ये मैंने आपके मुंह से ही पहली बार सुना था। और फिर एक दो बार कहीं और किसी अरबी उसमें मतलब हुँ, चैनल पे सुना था। हुँ, एक हुँ। बारी मुझे आप फिर से बोलिए, मैं उसको फिर से सुनना चाहता हूँ। अहलन अहलन व सहलन मरहबा। मरहबा। क्या बात है! आशीष आपकी भाई, बड़ी आपकी खुशी हुई। जी, जी, बोलें। मैंने कहा आपकी बातें मैं मतलब काफी टाइम से सुन रहा हूँ। आई वांट टू स्पीक टू यू आल्सो। पर वही है कि यहाँ पे जो आपका चैनल है मोस्टली अपना हिंदू भाइयों को लेता है। हुँ, तो आपकी बात, जहाँ तक आप बोल रहे थे, बात बहुत सही है कि इन लोगों को अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। ये मतलब आप अगर किसी को दोष देना हो तो उसमें ये सबसे आगे आगे, आगे आपको मिलेंगे। हुँ। और जहाँ तक यानी आशीष भाई, मैं ये हाँ देखता हूँ कि अगर ये स्ट्रीम रखे ना कि आए इस्लाम पे एतराज करें, ठीक है? हाँ, वो तो उसमें ये आपको हजारों आ जाएंगे। हाँ, वो ऐसे उस भागते हैं जैसे कसाई की दुकान के पास कुत्ते नहीं जमा हो जाते, ठीक है? ऐसे ऐसे इकट्ठे हो आमिर जाते भाई, हैं आपकी सुबह। यही ये जो बातें आप करते ना, मतलब मैं अभी बैक स्टेज था और मैं हंस ही रहा था। और वो जो आपका स्टैंडर्ड एक कोट है कि जी। तीर मोरी के बीच मतलब था। ऑसम ऑसम। तो मैं देखिए। यही बोल रहा हूँ, इवन आप ये जो जो बातें आप जो अभी अपने ये जूइश भाई आए थे, ये इन्होंने एक दो चीजें वेदों की बोली, और उसमें से भी वो कुछ चैप्टर बोल रहे थे, न तस्य प्रतिमा अस्ति और ये सब। ये भी जो है इनको, मतलब मोस्टली जो हिंदू भाई हैं हमारे, मैं मतलब आई मैं किसी को डिमीन नहीं करूंगा, जानते होंगे लोग, बट मोस्टली लोग, उनको पता चला था जाकिर नायक साहब से। जब हुँ, जाकिर नायक साहब ने बोलना शुरू किया था कि भाई आपके वेदों में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो मतलब सबको एक जगह लाने की बात कर रहे थे, लेट्स कम टू द कॉमन टर्म। तो हुँ, हमारे यहाँ ये लिखा है, आपके यहाँ भी यही लिखा है। हम गॉड, क्रिश्चियंस में गॉड इज वन लिखा है, और आपके स्क्रिप्चर में नतस्य प्रतिमा अस्ति लिखा है। हमारे में भी कोई प्रतिमा नहीं, इस्लाम में कोई भी मूर्ति नहीं है। तो ये जब बात करते थे, उससे जो है इन लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा है। नहीं तो अगर आपको रियली में अगर आपको सीखना है ना, देर आर कई ऐसे मैं कहूँगा आचार्य थे जो कि इस्लाम पे आ गए हैं। अब हुँ। उनका उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो एक बहुत उसका मतलब मेरी लाइफ में जो चेंज आया है, वो मैं उसी बंदे को मतलब उसको पहले सुना था। उसके बाद तो फिर जो है चीजें जुड़ती गई। अ, पर हाँ, ये है, इस्लाम में वही आदमी आएगा जिसको पहले वो किसी भी रिलीजन में रहा, उसको जो है अपने रब का, अपने ईश्वर का डर हो। हुँ, अगर वो ईश्वर से डरता होगा, अब चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, पर उसको वो तभी इधर की तरफ आ पाएगा। और बाकी तो अल्लाह हिदायत देने वाला है। वो बिल्कुल, कहीं से भी पकड़ के, कहीं से भी, किसी भी कोने से आदमी को निकाल सकता है कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप साथ ही रहें आशीष भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और नीचे कुछ दोस्त बैठे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं ये हाँ। फेक हैं आशीष भाई। हाँ जी। अच्छा।
वो कह रहे हैं ये है ही मुसलमान है, इनका अपना प्लांटेड है। नहीं नहीं, मेरे को तो मेरे तो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब हैं, उनसे बहुत पहले से मेरी व्हाट्सएप पे ही बात होती है। कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं मैं लिख देता हूँ सर को, वो भेज देते हैं वहां से मुझे। थोड़ा मतलब लिखते नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो ही भेजते हैं। तो मुफ्ती साहब के साथ भी जो है मैं लिंक पे हूँ। बाकी जिसको जो समझना है समझते रहे, मतलब ये थोड़ी है कि भाई हमने सबको यहाँ पे आके ये प्रूव करना है कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे को मेरे अल्लाह को प्रूव करना है कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं मेरा जो लास्ट हो वो इस्लाम पे हो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे। आशीष भाई इनको छोड़ें, ये तो लगे रहते हैं। ये तो यकीन करें इनके भगवान खुद भी उतर के आ जाएंगे ना कि मैं मुसलमान हो गया, कहेंगे तुम भी झूठी बोल रहे हो। ठीक है, इस बिल्कुल इस्लाम से इस कदर नफरत है इनको। आशीष भाई मैं आगे, आप साथ रहिए। हमारे साथ हाँ। बड़े प्यारे 3 दोस्त हमारे जुड़े हैं। जिस तरह आप एक्स हिंदू नो मुस्लिम हैं, माशाल्लाह इन्होंने भी हिंदुइज्म बैकग्राउंड है मगर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। आदित्य भाई, सीकर भाई, यू कैन कॉल मी एक्स भाई, माशाल्लाह तीनों जुड़ गए हैं। मैं आदित्य भाई से बात शुरू करना चाहूंगा। आदित्य भाई, क्या आज के मौजू के हवाले से सर क्या कहिएगा? वेदास कहाँ से आई? ये सवाल अस्सलाम कैसा है? वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम जी, अस्सलाम। वेदास कहाँ से आई सर? उनको ही नहीं पता सर, मुझे कहाँ से पता होगा? सर मुझे ठीक है। पता होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। यानी 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 वो है कि वेदों को आते हैं क्या क्या बहाने, भगवान भी ना जाने तो हम कैसे जाने हैं? जी, अरे आप स्ट्रीम में कह रहे थे आदित्य कहाँ गए, आदित्य कहाँ गए, मैंने कहा आदित्य इस्लाम में चले गए। वाह 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 वाह, आदित्य क्या बात, आदित्य जी, जबरदस्त आप जबरदस्त। बोले ना कहाँ गए कहाँ गए, हाँ हमने कहा आदित्य भाई इस्लाम में चले गए। हाँ, वो एक मनुस्मृति का रेफरेंस था ना, उसमें आदित्य की जगह रावी लिखा हुआ था उन्होंने, तो मैं जी कह रहा था जी, आदित्य गायब कर दिया। अच्छा ये आदित्य भाई, नोटिफिकेशन। जी 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 आदित्य भाई जो जी, मैं सवाल है स्ट्रीम से आज। कुछ पहले बोल दूं, अरे मैं बड़ा चार्ज अप था शाम से ही। ये नोटिफिकेशन आया कि आज वेदास पे स्ट्रीम हो रही है, मैं चार्ज अप एकदम कि आज कोई जो है पंडित जी आएंगे और अपना हाँ, ज्ञान देंगे। कोई आ ही नहीं रहा है अभी तक। वही थोड़ा मैं सा कह हमें रहा भी हूँ। वेदास के ज्ञान मिले। एग्जैक्टली कि बस देखे देखे आदित्य भाई, जब भी इनके सामने कोई रखा जाता है पुरानास वगैरह का कोई रेफरेंस रखा, कहते हैं जी पुराना वेदास पे आओ, सारा छोड़ दो वेदास पे आओ। अब वेदास पे रखा है तो कोई आता ही नहीं है, अब आके गालियां निकाल रहे हैं, आप देख लें। वही बात है ना कि जिसने पढ़ लिया वो डर गया, और जो नहीं पढ़ा वो फड़फड़ा रहा है, ये है वो है, और पढ़ेगा तो वो भी गायब हो जाएगा फिर। हाय हाय हाय, कुरान में एक आयत में इस कशमकश को बयान किया कि कई फतुस्बिरु अला मालम तुहित बिही खबरा, उस पर सबर कैसे, उस पर तो मचलोगे ना जिस बात का तुम्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो तुम जी मचलोगे, जी, तुम कहोगे "हाँ, झूठ है झूठ है जी, ये भी फेक है, आदित्य भी फेक है, सीकर भी फेक है, तू कल्ला मैं सच है। अरे मैं बताता हूँ, हम्म, नहीं मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि पढ़ा करें आप वेदास वगैरह, तो वो बोलते हैं ना कि भाई उसमें इतनी गंदगियां हैं कि हम जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारा मेंटल जो है स्टेटस आउट हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ पे हैं हम लोग। तो वही चीज है, जिसने पढ़ लिया है वो घबरा रहा है, और जो नहीं पढ़ा है वही उछल रहा है यहाँ पे आके, ये वो। जो भी एक बार जाके रीड करेगा ना, बस हम्म, 1 से 2 दिन लगेंगे थोड़ा सा हम्म। ब्रीफली उसको पढ़ने में। तो 2 दिन पढ़िए आप खुद ही आपकी हिम्मत टूट जाएगी यहाँ पे आने की। ऐसे ही हो गया। अच्छा ये नहीं प्रॉब्लम। पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे तो हम इनको पढ़ाएंगे, हाँ ऐसी बात बिल्कुल। भी नहीं है कि ये कहें जी हमने पढ़ना भी नहीं और तुम पढ़ाओ भी ना, पढ़ाएंगे इनको हम। हाँ, रेफरेंस हम देंगे। अच्छा आशीष भाई का माइक से शोर आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ माइक दूसरे भाई म्यूट कर लें क्योंकि आगे बढ़ने लगे हम। मैं चाह रहा हूँ यू कैन कॉल मी मैं एक्स म्यूट कर भाई। लेता हूँ। हाँ जी आशीष भाई जी, क्योंकि शोर कम हो जाएगा फिर। यू कैन कॉल मी एक्स भाई, आज का मुद्दा अगर आप सुन रहे थे उस पर अपनी राय सीकर भाई उसके बाद, और फिर हमारे साथ माशाल्लाह हमारे एक्स कंफ्यूज रोहित भाई नो मुस्लिम भी ज्वाइन कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रौनक लग गई है जी। अच्छा हिंदूज नहीं आ रहे, एक्स हिंदूज माशाल्लाह आ रहे हैं, देखो रब की रौनक देखो, क्या बात है क्या बात। जी यू कैन कॉल मी एक्स भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई आपने अंडरस्टैंडिंग विदर्स वाला जो आपने चालू किया है ना, बहुत बढ़िया चालू कर दिया है। इससे हम्म, मुझे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हम्म, जो लोग हैं जिनको अंधाधुंध विश्वास है इस पे, उनके भी धुएं धुएं छूट जाएंगे उनको। बहुत बढ़िया निकाला हम्म। है भाई आपने। हाँ जी, ये भी तो पहला चैप्टर है, तो गालियां शुरू हो गई हैं, अरे आगे देखें, आगे आगे देखिए होता है क्या जी, बहुत है। मजा आएगी। जी बिल्कुल। इन इंशाल्लाह जी, एक जबरदस्त। जैसे जी जी जैसे मैं जिनसे बात करता हूँ, वो बताते हैं कि ये क्या नाम है, आदि गुरु जैसे मेरा भी उनसे यही सवाल था कि भाई वेदास का जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, मतलब इसका क्या, कहाँ से आए, ये कैसे आए, तो
तो कहते हैं कि वो तो जो ओरिजिनल जो वेद थे वो तो कहीं पता नहीं क्या जल गए या क्या हुआ जो भी है। उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपने गुरु शिष्य परंपरा से वो जो आती जा रही है, और 4 जो मठ हैं इनके उसमें हैं, और पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं इनकी। बस इस तरह की बातें ही हम्म, हैं। अच्छा मेरी बात आदि सुने, एक गुरु मिनट के लिए शंकराचार्य सोचे। के हाँ हैं। हाँ, जी। 1 मिनट के लिए सोचें कि एक तरफ ये आदि ग्रंथ कहते हैं जी सबसे पहले आए, अच्छा फिर कहते हैं जी ठीक है जी जल भुन गए, खराब हो गए। तो भाई फिर उस धर्म के ऊपर टिके क्यों हुए हो जिस किताब की कंफर्मेशन ही नहीं? तो भरमबाजी कैसी? कॉमन सेंस की बात है। यानी ये ऐसे ही है, मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपको कोई इशारा करता है भाई टायर पंचर है, आप कहते हो मुझे पता है मगर मैं फिर भी चलाऊंगा, भाई कीमा हो जाएगा तुम्हारा। अकल नहीं है कोई कि एक किताब है ही खुद पता है कि खराब है, तुम्हारे पंडित कह रहे हैं निकल गए हुए हैं, श्लोकास निकल गए उसमें से, सुक्तास पूरे के पूरे सुक्तास गायब। अभी तो मैं आगे आऊंगा ना, अभी तो हम बता रहे हैं कि वेदास आई कैसे, अभी तो आगे बताएंगे कि वेदास के अंदर क्या क्या नहीं है, क्या क्या था, क्या क्या गायब हुआ समय के साथ साथ, नंबर 1। और नंबर 2 जो बचा है उसके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन है, वो भी बताएंगे। और नंबर 3 कि वेदास के अंदर जो साइंटिफिक एरर्स हैं, अनसाइंटिफिक जितनी चीजें हैं उनको भी हम रखेंगे। और ही जरा सवाल पूछेंगे सनातनी दोस्तों, जान नहीं छुटनी, जितनी देर तक आपने इस्लाम के ऊपर टाऊ टाऊ करना है जान नहीं छुटनी। मैं तो कहता था छेद है, आप लोग सुनते ही कोई नहीं। ठीक है जी। अच्छा मादरत चाहता हूँ, यू कैन कॉल मी एक्स भाई, आपको बात इख्तितामी कर लें फिर सीकर भाई की तरफ। हाँ हाँ भाई, जैसे जैसे मैंने एक चीज और इसकी देखी थी कि जैसे वेद जो है वो देवनागरी भाषा में, जो हम्म जो ओरिजिनल जो भाषा है जो अशोका के टाइम में जो यूज होती थी, उस भाषा में कहीं भी वेद नहीं मिलता हम्म ओरिजिनल। हम्म तो ओरिजिनल इनके पास है ही नहीं, ये सब बना बनाया है। कुछ ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं है इनके पास, सब बना बना के जोड़ जाड़ के बस आ गए हैं। बाकी इसमें कुछ कुछ भी इनके पास सच्चाई है ही नहीं, सच्चाई सिर्फ इस्लाम में है। जो इसको खुले मन से सुनेगा समझेगा तो वो इस्लाम में जरूर आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। चलें हम आगे बढ़ते हैं अपना, क्या उसे कहते हैं, यू कैन कॉल मी एक्स भाई, सीकर भाई की तरफ चलते हैं। जी सीकर भाई आपकी तरफ, और हमारे साथ पीछे आस्क मी धर्मा मौजूद है। अगर आप इजाजत दें तो हमारे साथ एक सनातनी दोस्त मौजूद है, उनसे ना ये सवाल पूछ लें और फिर आप उनसे बात करें। ठीक है जी जी, बिल्कुल, जी उनको बिल्कुल। ले लेते हैं, जरा माइक म्यूट कीजिएगा, उनको ले लेते हैं और मैं फिर मौका दूंगा कि आप लोगों में से जो भी इनके साथ बात करना चाहेगा, क्योंकि आस्क मी धर्मा कुछ ना कुछ हमें जरूर ज्ञान देंगे, घनी ज्ञानी गुरु मालूम होते हैं, तो इनसे कुछ सीखते हैं और कोशिश करेंगे कि जो हमारे एक्स हिंदू न्यू मुस्लिम भाई हैं वो इनके साथ हिंदुइज्म के ऊपर थोड़ी सी गपशप करें और जानने की कोशिश करें कि जो प्रश्न उनको हिंदू होकर नहीं मिले, आस्क मी धर्मा भाई आज यहाँ पर ज्ञान के गुलछड़े बखेरेंगे। आस्क मी धर्मा भाई, अहलन व सहलन, वेलकम मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं? सलाम भाई। वालेकुम, कैसे हैं मेरा प्यारा भाई, ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक है आस्क मी धर्मा भाई, आप भाई। कमेंट में कह रहे थे कि मुझसे पूछिएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ, वेदास वेदास उत्पन्न कैसे हुए, उसकी डिटेल्स थोड़ी सी जानना थी जी। वेदास झूठे हैं, झूठे हैं? पूरा हिंदुइज्म झूठा है। आप तो कह रहे थे आस्क मी धर्मा, आप सनातनी ही हैं। हाँ, नहीं, मैं तो छोड़ दिया सनातन। चलो भाई जिंदाबाद, मैं तो कहा था छेद है, सुनता ही कोई नहीं कम बखत मेरी। लो जी, पूरा ओ विकेट उड़ पूरा गए जी। गटर है, पूरा गटर है वो। ओ यार आस्क मी धर्मा भाई, ये आमिर भाई, आज आज कोई हिंदू आएगा कि नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता कोई आएगा। मैं यही सोच रहा हूँ। आस्क मी धर्मा भाई का स्पेशल मैंने कमेंट देखा और मैंने कई मुसलमानों को आउट कर दिया, मैंने कहा ये धर्मा के बारे में बताना चाह रहे हैं, मैं इनसे पूछूं, इन्होंने तो पकड़ के साफी लपेट दी सारी धर्म की, पकड़ के छुट्टी। मैं इनके ये किताबों पढ़ा ना, मुझे उतना हिंदी नहीं आती। मैं मेरा लैंग्वेज है तेलुगु। ओके, इंडिया आंध्र प्रदेश से हूँ मैं। अच्छा मैं जब किताबें पढ़ा ना, पूरा गटर है, कुछ भी नहीं समझ में आता। एक जगह एक रहता, दूसरी जगह दूसरा रहता। एक कोई एक जो बोलते ना, संबंध नहीं रहता। एक चीज से एक चीज को संबंध नहीं रहता, एक सीक्वेंस नहीं रहता। पूरा दिमाग खराब हो गया मैं पढ़ा तो। ओहो हो। और हाँ, मैं कुरान भी पढ़ा हूँ। ये जो लोग बोलते ना इस्लाम तलवार पे चला, उस जबरदस्ती कर दिया, जब गीता पढ़ेंगे ना हम, सेम वही लगता उधर भी।
जो बोलते हैं ना द मिडिल में रह के जो सोचता ना, उसको गीता भी वैसी ही लगती। गीता में भी अपने भाइयों को मार दो, अपने रिश्तेदारों को मार दो, यही रहता उसमें भी। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्या बोलते यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कुरान को गलत कह रहा है वो फिर गीता को भी गलत बोले ना, ये कह रहे हैं आप? बोलना है, सही है बोलना, वही बात बोलना है। अच्छा, जो अभी आप कुरान क्या को हैं? आप वन व्यू से मैं न्यूट्रल हाँ, हूँ, फिलहाल न्यूट्रल अभी न्यूट्रल है, यानी उस ठीक है। पे भी आप पढ़ अभी रहा हूँ, बाइबल भी पढ़ा हूँ। ठीक बाइबल है। में भी थोड़े अच्छे बात है और उसमें भी बुराई जम के है, वो भी देखा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, मुझे ये ये बताएं, हिंदुइज्म को हिंदू तो धर्म, छोड़ दिया है। अच्छा आपकी एज क्या है अगर मैं जानना चाहूँ? मेरी 30 है। 30 हो गई, तो कितनी देर होगी आपने सनातन धर्म छोड़ दिया? मैं तो उसमें पहले से नहीं था, जब पढ़ना शुरू किया जब से छोड़ दिया, या यानी करीब आप 3-4 साल से। ठीक है, यानी आप सनातन घर में यानी हिंदू घर में पैदा हुए थे, आपने कभी पढ़ा नहीं था, फिर 3-4 साल बाद नहीं, वापस हमारे घर में उतना क्या बोलते हैं, उतना पर्टिकुलर होने फॉलो नहीं होता कोई भी, जिसका मनमानी है वो चल जाता। ठीक है, ना ठीक है। न्यूट्रल है हमारे फैमिली वगैरह, दादा से न्यूट्रल है सब। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा आसमी धर्मा भाई, मुझे आपसे ये जानना है कि आप हिंदू दर्शकों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे, क्योंकि आपने बड़े एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कंडेम किया है, क्योंकि आपने पढ़ा है और आप कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा है मैं इसलिए कह रहा हूं, तो आप उनको आज क्या जो है यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे सनातन धर्म को या सनातन दोस्तों को, कि वो अपने शास्त्रों के बारे में क्या सोचें, क्या पढ़ें, क्या करें, क्योंकि वो आप जिस तरह दूसरों पढ़े के ऊपर जो फिंगर दिखाता ना, अंगली दिखाता ना, उसको अपने आप का जो पहला अपने आप का किताबों को पढ़ना चाहिए। अपने किताबों को फर्स्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरों को सवाल करना है। जबरदस्त। अपने आप को पहले जानना है, अपना धर्म पहले जानना है, उसके बाद दूसरों के धर्म के ऊपर निशाना करना है। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज। और यही मैसेज एक कॉमन सेंस को भी अडॉप्ट कर जाता है, मतलब कॉमन सेंस को भी पता है कि यार मैं मिसाल के तौर पर किसी को ताने दे रहा हूं, मैं अपना तो देख लूं पहले कि मेरे पास क्या है, क्या मैं ठीक हूं, सही, मैं सही हूं, सही, उसको देख सही है। जबरदस्त आपने बात की। और नीचे देखें, आपको देखकर नारे भी लगना शुरू हो गए, एक्स हिंदू मूवमेंट जिंदाबाद। ये देखें जी, उन्होंने कहा कि आपने जो बात की आप बकायदा एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गए हैं दोस्त सारे, माशाल्लाह। कुछ ठीक नहीं, हो गया। जो पढ़ेगा ना ये किताबों को, अपने आप से चेंज हो जाएगा उसका माइंड। और जो हम पढ़ाते हैं तो हमें गालियां निकालते हैं, मैं अगर हाँ, दिखाता हूँ दोस्तों को मुझे जो अंधा बन के फॉलो करता, जो स्वामी जी या ये जो है ना सनातनी धर्म गुरुओं को, वो अंधा होके फॉलो होगा ना, वो कभी भी हक को सही सही जो राइट वे है उसको नहीं जानता कभी भी। जो अपने आप को न्यूट्रल होके जब पढ़ेगा ना वो किताबों को, जब ये जो स्वामी जी जो वगैरह है ना उनको छोड़ देगा, जबरदस्त, उसके बाद जबरदस्त। उसके बाद तो जो हिंदुइज्म है ना वो समझ में आ जाता उसको, उसका जो बोलते हैं ना हक क्या है उसका, वो समझ में आ जाता उसको। ठीक हो गया, जबरदस्त। ले आस्क मी धर्मा भाई, मैं तो जान रहा था कि शायद आप हमें कुछ ज्ञानी हैं, गुरु हैं, थोड़ा बताएंगे, मगर आपने तो एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात नहीं बदल दिए, हालात बदल दिए हैं एकदम। जी, जब मैं वेदास के लिए सर्च किया ना, वेदास का तो बेस कुछ भी नहीं है पहले से। जो कोई जो ऋषि वगैरह जिए थे ना उस पहले, वो लिख के छोड़ दिए। इस इतना ही छे, वो चीज कुछ खास जो उस ऊपर से आसमान से कुछ नहीं आई। वो जो हाँ ऋषि मगर वगैरह थे ना स्वामी हाँ जी, वो लिख के छोड़ दिए, वो जो चल, आवाम के लिए, जनता के लिए। चले ये तो आपको ज्ञान हो गया ना, मगर हमारे पास जो हिंदू आते हैं वो आके कहते हैं नहीं जी नहीं, इससे ना दिखाओ हमें, वेदास वेदास ऑथेंटिक है, वो हम उसको ज्ञान मानते हैं, उसके अलावा नहीं मानते। उससे कुछ भी नहीं पूछना, वेदास कब से है, कहाँ से आए, किधर से आए, किसने दिया, तो हाँ जो प्रूफ है वो दे दो, बस काफी है हमको। जबरदस्त। आज यही सवाल इसीलिए मैंने रखा है, इसका जवाब दे दो, नहीं आ रहे, नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे। जितने भी हिंदू के जो किताबें है ना, उनका ओरिजिनल टेक्स्ट किधर भी नहीं है फिलहाल। जो ठीक भी हो है गया, लिखा गया है, उनके जो जबरदस्त। पुजारी, पंडित, स्वामी जी, जो भी ऋषि थे, वो खुद के मनमानी कर दिए उसके अंदर, कुछ भी बाकी नहीं है।
ले जी हमारे साथ आस्क मी धर्मा भाई 1 मिनट और मैं चाहूंगा आप माइक म्यूट करें, हमारे साथ रहें, ठीक है, थोड़ी देर आप बैठें। सीकर भाई की तरफ चलेंगे, मगर एक और एक्स हिंदू दोस्त हमारे हुसैन भाई आहलन वसालन ने हमें ज्वाइन कर लिया। क्या बात है जनाब, वेलकम हुसैन भाई, सुन पा रहे हैं आप? ये हमारे नए दोस्त है तो मैं चाह रहा हूं जरा इनसे बात कर लें। एक्स हिंदू हुसैन भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आमिर भाई अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे पता है वेद कहाँ से है आमिर भाई। जी जी बताइए, ये तो बड़ी उत्पत्ति है, बताइए जरा। वो 4 ऋषि पे आए थे। एक आमिर ऋषि थे, एक सेम स्टेलोन ऋषि थे एक कैसर साहब थे और एक अपने मुफ्ती यासिर साहब थे। बाकी तो भैया बाकी तो सनातनी डिबंक कर सकते हैं मुझे अगर गलत हूँ तो। आज की स्ट्रीम देखते हैं तो यही लगता है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, आप आज आ ही गए, क्योंकि काफी अरसे से मैं देख रहा था कि आप आना आना कर रहे थे मगर आ नहीं रहे थे, ऐसे ही है? कल कल आया था ना आमिर भाई, कल या परसों एलिना सिस्टर के स्ट्रीम में कल। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आए थे, आप ठीक है। खाना खा रहे थे, आप खाना खा रहे थे हाँ सर। अच्छा 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 अच्छा, शायद जी मैं अवे था, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारे जी जी। जनाब सनातनी दोस्त हैं, बैकग्राउंड इनका सनातनी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इन्होंने कबूल किया। और कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये जो सवाल आज हमने पूछा है उस पर कुछ सनातनियों से कहना हाँ आमिर चाहते हैं? भाई, 2-3 इख्तलाफ है। आपने सच तो सब ईमान यूनियन टीम सच तो बोलती है, पर थोड़ी तकलीफ हो गई है तो आपको थोड़ा बोलना चाहता हूँ जी जी कि बहुत सारे कंट्रीज में जो आइडेंटिटी कार्ड की जो काम करते हैं उनको तकलीफ होने लगी है आमिर भाई। क्योंकि क्या है, हिंदू लोग है वो इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो भी नाम चेंज करेंगे। और अपने सनातनी दोस्त है वो भी, उनको भी हम, मेरे एक दोस्त है जैसे चंदन है, चमन है, तो चमन का भी तकलीफ हो गया है। मैं उसको बात बताता हूँ कि तेरे पुराण में ये लिखा है, वेदास में ये लिखा है, तो वो बोलता है मैं नहीं मानता, पेज फाड़ दूंगा। उसने अपने पापा का नाम ही चेंज कर दिया, उसने पापा का नाम ही मैं नहीं मानता रख दिया अच्छा और सरनेम वेरी सरनेम सरनेम रख लिए, पेज फाड़ दूंगा। उसको जब भी बोलते है वही बोलता है, मेरा नाम है चमन, मैं नहीं मानता, पेज फाड़ दूंगा ओह क्या यार, करें आमिर मैं नहीं मानता, पेज फाड़ दूंगा, क्या बात। भाई तो यही है ना, अभी आइडेंटिटी कार्ड वाले जो भी है, आधार कार्ड है इंडिया में, पाकिस्तान में कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा तो अब जैसे एक सिंधु बन रहे हैं तो मैंने भी नाम चेंज किया, हुसैन रख लिया। हमारे दूसरे भाई भी है तो उनका लोड बढ़ गया ना। अभी वो हिंदू भाई भी अभी नाम चेंज कर रहे हैं ऐसे। तो अभी आप तो सच बोल रहे हैं पर तकलीफें पर बढ़ रही है इसलिए थोड़ा हम्म, जबरदस्त जी जबरदस्त। ठीक हो गया हुसैन भाई, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दी है। आगे बढ़ेंगे हम, इजाजत है आपकी? जी। और एक लास्ट बात कह जी के मैं फिर अभी सोने जा रहा हूँ। तो एक और जी बात, आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं सर, ऐसे ही नहीं है। जी जी, तो आपने कैसे है? अमोल पालेकर की गोलमाल मूवी देखी हो तो उसमें जो बोलता है ना वैसे, सर इट इज सार ओल्डर सर, वी आर ओल्डर देन डायनासोर सर। कैसी है जबरदस्त, ठीक हो गया। नहीं मुझे जरा जी। देखिए, आप सार पे जोर दे रहे हैं ना, मुझे ये जो रर है ना इसका मजा आता है, सर मुझे इसका देखिए मजे की बात है ना, अपने अपने मजे की बात आमिर भाई, ये जो है ना एक साउथ इंडियन भाई है ना, वो एक इंटरव्यू देते हैं ना, उसमें सिलेक्ट होता है ना तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा देश में तो आऊंगा पर मतलब इस्लाम नहीं, आपका रिलीजन नहीं कबूल करूंगा, ऐसा कुछ बोलता है। उसमें उसमें से फेमस हुआ था, सर है। वी आर ओल्ड सर एज सर अच्छा, जी चलिए जी। अच्छा है बस आपने यही बताया। बात करनी थी। ओए होए जबरदस्त सार, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने सार। आपसे इजाजत लें, ठीक है जी? जी आप जी अब रेस्ट करें, अपना सोएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप आए, ठीक है, जी जी थैंक यू, जी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं यार, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। सीकर भाई की तरफ चलते हैं जहां से बात टूटी थी। सीकर भाई और फिर रोहित भाई, और फिर हम कोशिश करेंगे कोई नॉन मुस्लिम भाई को लिंक। यार आज किधर गए हैं वो हिंदू सनातनी दोस्त है, मुझे नजर नहीं आ रहे आज, क्या बात है? इनको खैर है जी? जी आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सीकर भाई क्या कहेंगे आज? अ, आमिर भाई, एक हमारे सनातनी दोस्त हैं शायद सूरज सिंह, अगर वो हैं अभी तो उनको आप ले लें प्लीज।
वो चले गए हैं और उनके माइक का इशू एक अच्छा। तो आ रहा था, दूसरा ये है कि वो पंजाबी में ज्यादा बात कर रहे थे, तो मुझे ये था कि जो कॉलर्स हों कम से कम वो हिंदी में बात करें ताकि ज्यादा सुनाई दे, क्योंकि मैं तो फिर उसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। जी ठीक बिल्कुल। है, तो सूरज भाई तो दोबारा सर आ ये जाए, दोबारा ले लेंगे वेदों उनको। जी 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 बिल्कुल। तो सर ये जो वेदों की उत्पत्ति जो हुई है, मतलब निकला कहाँ से है, तो इसका जहाँ तक मुझे जो मैंने जो भी पढ़ा या जो चैनल्स देखता हूँ या जो भी बुक्स वुक्स को देखता हूँ, उससे तो मुझे ये समझ में आया कि वेदों की जो उत्पत्ति हुई है ना सर, वो एक आवाज आ रही है सर आपको? जी जी अब आ रही है, हाँ बोले जरा। जी। सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि मुझे जो लगता है कि ये जो वेदों की जो उत्पत्ति हुई है ना, कि वेद आया कहाँ से, तो ये मुझे एक कॉम्प्रोमाइजेशन का एक वो लगता है, क्योंकि जो वेद है ना सर, इसमें जो इनके जो जैसे ब्राह्मण धर्म में दो तीन पंथ होते हैं ना, शिव पंथ, वैष्णव पंथ और ये शक्त पंथ। तो 8वीं शताब्दी और 11वीं सदी, मतलब 1100 में एडी में और 800 एडी में जो इनके शैव पंथ और वैष्णव पंथ आए ना, तो उसके बाद ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि अच्छा शैव पंथ वाले, ठीक। हाँ, क्योंकि शैव पंथ वाले ये बोलते थे कि भाई हमारा शिव बड़ा है, वैष्णव पंथ वाले बोलते थे कि नहीं हमारा विष्णु बड़ा है। तो इन लोगों अच्छा ने कहा मुझे कि ठीक है। सिकर भाई एक मिनट, जी सिकर मैं मादर चाहता हूँ, मुझे रोकना पड़ रहा है। मेरी प्यारी पूजा नीचे अपना पूजा आई हुई है, मैं पूजा को देख रहा हूँ, तो स्टेज जरा थोड़ा सा मुझे खाली करना पड़ेगा। जो मुस्लिम दोस्त हैं यार, मैं उनसे इजाजत देता हूँ जरा, मैं मादरत चाहता हूँ, जरा मादरत चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं थोड़ी देर बाद जरा जगह बना दें, ठीक है जी? जरा जगह बना दे दोस्तों अपना। यार ये पीछे बैठे हैं रौर भाई, जरा जगह बना दें, आपकी मेहरबानी है प्यारे भाई, जगह बना दें ताकि मेरी प्यारी पूजा आई है, पूजा को तो लेना। पूजा जी, अजी सुनती हो पूजा? नी पूजा, आ जाना भाई, बात करनी है आपने तो आ जाए, बात कर लेते हैं। क्या करें अब, कुछ सनातनी तो हिम्मत नहीं कर रहा, पूजा नहीं हिम्मत